अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेस में मौजूद कुछ हैरानकुन और अनोखी जगहों के बारे में जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जिस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है ज़ोंबी स्टार, जो कि आजकल साइंटिस्ट के लिए भी एक हॉट टॉपिक बने हुए हैं। ज़ोंबी स्टार्स ऐसे स्टार्स हैं जो कि मरने के बाद दोबारा से ज़िंदा होने की ताकत रखते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जब हम जानते हैं कि सितारे कब तक, सितारों की ज़िंदगी से क्या मुराद है कि उनके ऊपर मौजूद जो फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो जब तक बर्न होता रहता है, जब तक वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है, तो हम कहते हैं कि सितारा ज़िंदा है। जब उसका अपना न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए मटेरियल ख़त्म हो जाता है, उसका न्यूक्लियर फ्यूल एंड हो जाता है, तो ज़ोंबी स्टार ये ताकत रखते हैं कि अपने इर्द गिर्द मौजूद सितारों से उनका न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनसे लेकर दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं। अगर लगातार ऐसा जब होता रहता है तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये ज़ोंबी स्टार उस न्यूक्लियर फ्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए अचानक से ब्लास्ट हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत से सितारे बनते हैं, जैसा कि आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये सितारे हमारे लिए बहुत अहम हैं, इनका इल्म बहुत मुफीद है, क्योंकि एक तो इनसे हमारे पास जो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, एक तो हमें उसका जस्टिफाई करने का मौका मिलता है कि हम कहते हैं कि जिस तरह से ये ज़ोंबी स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूल को अट्रैक्ट करते हुए अचानक से ब्लास्ट हो जाते हैं और बहुत से नए सितारे बनते हैं, तो इसी तरह यूनिवर्स फैल रहा है। इसके अलावा हमें ख़ला में दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं, उनके बारे में भी नॉलेज को लेने में ये ज़ोंबी स्टार्स हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये ज़ोंबी स्टार्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत अहम हैं और इनके बारे में इल्म जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे हैंड ऑफ गॉड की। हैंड ऑफ गॉड एक्चुअली एक नेबुला है जिसको 1982 में नासा की नोस्टार से देखा गया। ये ऐसा लगता है जैसा कि यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा हरे रंग का हाथ किसी रेड कलर की लाइट को पकड़ रहा हो, और क्योंकि ये एक हाथ की तरह है तो इसको हैंड ऑफ गॉड कहते हैं। ये एक्चुअली एक पल्सर विंड नेबुला है जो कि अपने से दूर 150 लाइट ईयर्स दूर मौजूद न्यूट्रॉन स्टार से अपना फ्यूल ले रहा है, ठीक। और ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार नेबुला है, ये आज से तकरीबन 19,000 ईयर्स अगो जो है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बना था, जो कि हमारे पास इस नेबुला को फ्यूल फ्राहम कर रहा है। तो ये पल्सर विंड नेबुला जो है ये उसी एक्सप्लोजन के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हम हर रोज़ लाखों हज़ारों नए सितारे प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से ये भी कायनात के फैलाव का एक सबब है। तीसरा हम बात करते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के अंदर मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, इस कदर ज़्यादा होती है कि इनमें से लाइट भी पास नहीं हो सकती। ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी अर्थ से 200 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। और इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को 2011 में टोरंटो के कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, और इसके बारे में सबसे एस्टोनिशिंग फैक्ट जो है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है जिससे एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये करंट उतना ही होता है जितना कि हमें आसमानी बिजली से मिलता है। और इस करंट की मिकदार इतनी है कि अगर हम 1200 करोड़ साल तक ज़मीन पर मौजूद तमाम एप्लियंसेस को चलाते रहें तो भी ये करंट जो है ये ख़त्म नहीं होगा। इस करंट की वजह से अब जितनी भी, जैसे कि हमें मालूम है कि जब भी किसी बॉडी के अंदर
से करंट पास हो रहा होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा करंट है तो इस करंट की वजह से जितनी भी चीज़ें इसके पास से गुजरती हैं वो इसकी लपेट में आ जाती हैं और ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वास्प 12b। वास्प 12b एक्चुअली है क्या? ये हमारे पास हमारी अर्थ से कोई 400 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद कॉन्स्टलेशन ऑर्गिया के अंदर मौजूद है, जो कि एक प्लैनेट है और ये एक यूनिवर्स का वो प्लैनेट है जिसका सूरज ही उसको निगल रहा है और इसका अपने सूरज से डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 3,40,000 किलोमीटर है। जबकि हमारे अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे जो सबसे करीब सितारा है सन के वो मर्क्यूरी है और इसका भी सूरज से डिस्टेंस 64 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। अब क्योंकि ये सितारा अपने सूरज के इतने करीब है तो इतने करीब होने की वजह से एक तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और दूसरा कि सन की इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे एक इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है और इसकी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि एक बॉइल्ड एग। इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो 2200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है और यही वजह है कि कायनात में पाया जाने वाला सबसे सॉलिड, सबसे जो हम कह सकते हैं सबसे सख्त तरीन मटेरियल जो है डायमंड, वो यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। ये प्लैनेट हमारे जितना भी यूनिवर्स है उसका वो प्लैनेट है जिसका अपना ही सूरज उसको निगलता हुआ महसूस होता है और साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले कोई 1 करोड़ साल में ये प्लैनेट इतने हाई टेम्परेचर की वजह से बिल्कुल जल कर ख़त्म हो जाने वाला है, बिल्कुल डिसअपेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद 5th पे हम बात करते हैं ग्रेट अट्रैक्टर की। ग्रेट अट्रैक्टर एक्चुअली है क्या? ये कायनात इस यूनिवर्स में एक ऐसी भी जगह है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ही निगल रही है और ये निगलने की स्पीड कोई 600 किलोमीटर पर सेकेंड है। 1970 में जब साइंटिस्ट को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने रिसर्च की और पता चला कि हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ये हाफ से ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की और उन्होंने पाया कि कोई चीज़ ऐसी है जो ना सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को बल्कि यूनिवर्स में मौजूद तमाम मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको सारे मैटर को निगल रही है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये इस यूनिवर्स में मौजूद सबसे डेंजरस प्लेस है। इस प्लेस पर मेटेराइड्स की एक दीवार बन चुकी है जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं कर पाए और अब हम जो है अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद हो जो कि इन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर यूनिवर्स का कोई ऐसा राज छुपा हुआ हो जिसके बारे में अभी तक हमें कोई इल्म नहीं है। अब नेक्स्ट हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक यानी कि हॉटेस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स की तरफ जाते हैं। दुनिया में हम जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में सिबी सबसे हॉट प्लेस है, ऐसे ही अर्थ के ऊपर भी कुछ प्लेसेस हैं जिनको हम कहते हैं कि वो हॉटेस्ट प्लेसेस हैं। इसी तरह इस यूनिवर्स की सबसे हॉटेस्ट प्लेस क्या है? इसको हम एक्सरे विद रोस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सरेज हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो ये हमारे पास RxJ 1347 है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सबसे हॉटेस्ट प्लेस है यूनिवर्स का। ये गैस से बना हुआ एक बहुत बड़ा और बहुत वसी बादल है जो कि हमारे अर्थ से कोई 5 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर मौजूद है, विर्गो कॉन्स्टलेशन में। साइंटिस्ट की डिस्कवर्ड की हुई जितनी भी प्लेसेस हैं उनमें ये यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है। ये जो हमारे पास क्लाउड है इसके टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। अगर हम इसको सूरज के कोर से कंपेयर करें तो ये सूरज की कोर से 20 टाइम्स ज़्यादा गर्म है। अब ये कैसे ये जगह बनी, इसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि
ये जगह जो है ये 2 गैलेक्सीज की कोलिजन से बनी थी और आज इसका एरिया जो है ये 50 लाख लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। टोक्यो के कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इन दोनों गैलेक्सीज की आपस में एक दूसरे के साथ टकराने की स्पीड 4000 किलोमीटर पर सेकेंड थी और बिग बैंग के बाद कायनात में सबसे बड़ा धमाका इसी को कंसीडर किया जाता है कि जिससे ये हमारे पास हॉटेस्ट प्लेस ऑफ यूनिवर्स पैदा हुई। तो इस तरह से ये यहाँ पर आज हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें नए टॉपिक्स सजेस्ट भी कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर लेके आएँ। और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड write your comments in the comment section. Thanks for watching my video. Allah Hafiz.